नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही घोषित होंगे भाजपा उम्मीदवार। कचहरी से कांग्रेस की बेरोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण शुरू। बंजार में 3 किलो चरस पकड़ी आरोपी गिरफ्तार। सेब से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 3 लोग घायल। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने धर्मशाला में प्रेस से बातचीत करते हुए कहा, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भाजपा के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने माना कि उपचुनावों में भाजपा की हार से सबक लेते हुए अब संगठन डटकर काम राज्य में कर रहा है। हिमाचल में इस बार रिवाज बदलेगा। उन्होंने कहा, 2014 में देश की आजादी के बाद पहली बार सशक्त नेतृत्व मिला है। देवेंद्र सिंह ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी मात्र देश के ही नहीं विश्व के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से भारत मजबूत हुआ है और विश्व में चौथे स्थान पर है। आदर्श आचार संहिता होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। लोगों ने इस बार रिवाज बदलने का मन बना लिया है और हमें पूरा यकीन है कि एक मर्तबा फिर यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी और जो हिमाचल का रिवाज है कि हर 5 साल में बदलाव होता है, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तरह यहाँ पे भी रिवाज बदलेगा और एक मर्तबा फिर एक मजबूत डबल इंजन की सरकार यहाँ कायम होगी और पूर्ण बहुमत से और कंफर्टेबली सरकार बनेगी। क्योंकि सारा हिमाचल घूमने के बाद और लोगों से मिलने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद और उनकी राय जानने के बाद एक लोगों में उमंग देखी कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर यहाँ डबल इंजन की सरकार बने। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। बेरोजगारों के हितों की लड़ाई का दम भरते हुए कांग्रेस की बेरोजगार संघर्ष यात्रा का दूसरा चरण सोमवार को कचहरी से शुरू हुआ, जहां हजारों लोगों ने यात्रा में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे पार्टी के युवा नेता आरएस बाली में लोगों का उत्साह देखकर गदगद नजर आए। यात्रा कचहरी से शुरू होकर टांडा, सद्दरपुर, रजियाना, सेरा थाना आदि कई गाँवों से गुजरती हुई नगरोटा बगवा पहुंची। वहां से बड़ोह के लिए निकली। रात्रि ठहराव ज्वालामुखी में होगा। आरएस बाली ने लोगों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश में सरकार बनते ही न केवल बेरोजगारों को उनका हक दिलाएंगे, बल्कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना भी दिया जाएगा। उन्होंने 5 लाख लोगों को पक्की नौकरी का वादा भी पार्टी की तरफ से किया है। यात्रा के दौरान डीजे, पंजाबी बैंड, रणसिंगे आदि वाद्य यंत्रों की धुनें भी खूब बजी। बंजार थाना प्रभारी रामलाल अपनी पुलिस टीम के साथ सिंधवा पलाहच रोड पर नाकाबंदी पर थे। इस दौरान एक मोटरसाइकिल आया। इस मोटरसाइकिल पर चालक अकेला ही बैठा था। पुलिस पार्टी ने मोटरसाइकिल चालक को रोका तो टंकी में एक कैरी बैग रखा पाया। चालक ने उसको उठाकर नाले की तरफ फेंक दिया। मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम जोगिंद्र सिंह, भद्रवाड़ निवासी, तहसील सरकाघाट बताया। गवाहों के सामने बैग की तलाशी ली गई तो बैग के अंदर से 3 किलो 92 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना बंजार में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। मंडी ऊना सुपर हाईवे पर पट्टा से कुछ दूरी पर सेब से लदा हुआ ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक सड़क मार्ग से एक रिहायशी मकान के पास जा गिरा। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए। गनीमत रही उस दौरान मकान का कोई भी पारिवारिक सदस्य वहां नहीं था।
अन्यथा बड़ा हादसा पेश आ सकता था। हादसा सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे पेश आया। ट्रक के गिरने की आवाज सुनकर मकान के अंदर सो रहे पारिवारिक सदस्य घर से बाहर की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने इस ट्रक हादसे में घायल हुए 3 लोगों को उपचार के लिए निजी क्लिनिक तक पहुंचाया। यह ट्रक सब्जी मंडी हमीरपुर की तरफ जा रहा था कि कोटलू संपर्क मार्ग के समीप सुपर हाईवे पर ही अचानक ये ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क मार्ग से नीचे लुढ़क गया। इस हादसे में वाहन को काफी क्षति पहुंची।